बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट एहसन चीमा। नाजरीन, अज़ियतनाक बीमारी थैलासीमिया अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की ज़िंदगियाँ कैसे सर्वाइव कर रही हैं, इस हकीकत से बहुत से अफराद बाकी हैं जिन्हें शऊर की ज़रूरत है। नाजरीन, आज सुंदस फाउंडेशन और गुजरांवाला पुलिस के ज़ेरे एहतमाम ब्लड बैंक का एहतमाम किया गया, जो कम अज़ कम 100 इंसानी ज़िंदगियों का पहिया चलाने का सबब बनेगा। नाज़रीन, थैलासीमिया के मरीज़ों और इनके लवाकिन के मुस्तकिल अजियत और मुश्किलात बयान करना नामुमकिन है, लेकिन इन मरीज़ों की तकालीफ और अजियतों का अजाला करने के लिए गुजरांवाला पुलिस का किरदार नाकाबिल फरामोश है। अरसा दराज से गुजरांवाला पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के स्लोगन को अमली जामा पहनाते हुए थैलासीमिया के मरीजों को खून की फराहमी के लिए मुसलसल ब्लड कैंप्स का इनकाद करती आ रही है। पुलिस का इंसानियत के लिए ये दर्दमंदाना रवैया नाकाबिल फरामोश हकीकत है, जिसका क्रेडिट पंजाब पुलिस के आला अफसरान समेत हर नौजवान को जाता है। नाज़रीन, आज पंजाब पुलिस के दबंग ऑफिसर डीएसपी इमरान अब्बास सद्दर अपनी टीम के हमरा खून का अतिया देने के लिए मौजूद हैं, बल्कि थैलासीमिया के खिलाफ जहाद के लिए भी नौजवान नस्ल को तैयार करने के लिए भरपूर शौरी मुहिम चला रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि थैलासीमिया के मरीजों के लिए इनके क्या जज्बात हैं। देखिए, जो भी कोई पर्सन, कोई भी इंसान, कोई जानदार मुसीबत में हो, दूसरे जो इंसान है परेशान हो जाना चाहिए। उसके लिए तवज्जो करनी चाहिए कि उनकी परेशानी खत्म करें, उनकी आसानी में आपको पता है कि ये ब्लड पे जिंदा होते हैं और दूसरों के ब्लड के जो राज होते हैं, उनकी ज़िंदगी में उस तरह के रंग नहीं होते, उस तरह की आसानियाँ नहीं होती जो आम लोगों में होती हैं। सिर्फ उस सूरत में ही हम उनकी ज़िंदगी में आसानी या खुशियाँ बढ़ सकते हैं अगर उनको ब्लड दें, अगर दूसरे जो दोस्त बाप हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो उन्हें चाहूँ कि अगर आप उनको बच्चों को मिले, उनके दुख का आपको एहसास हो जाए, तो आप शुगर हो जाए उनकी मदद में जुटेंगे। ये बड़ा अच्छा काम है। अगर हमें उनके बच्चों के वालिदैन के दुख का एहसास हो जाए तो उसके कर्म से जुड़ा रहे। तो यही गुजारिश है कि हमें सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तदारक के लिए जो पॉसिबल है, एफर्ट है, वो भी जरूर करेंगे। लेकिन जो पिछली काम हम सबको अपना अपना करना चाहिए, लेकिन इंसानी काम, इंसानी जो हमारा फर्ज है, वो भी साथ साथ प्रोफेशन के अलावा भी निभाना चाहिए। वो जो आपके पास बेशुमार टाइम होता है, बेशुमार वसाइल होते हैं, वो इन्फ्लुएंस आपका अच्छाई के लिए इस्तेमाल हो जाए। समझो कि अल्लाह आपके राजी है, अल्लाह ताला आपसे काम दे रहा है। पुलिस जो है गुजरांवाला की और वैसे भी थैलेसीमिया के बच्चों के मामले में अपने जो पुलिस ऑफिसर हैं वो भी ब्लड देते हैं और अपने अक्सर अफसोस से ये दोस्त बाप से भी ब्लड लेके देते हैं। लेकिन बात सिर्फ शर्त ये है कि आप वो दुख महसूस कर लें जो इनके वालिदैन के दुख दिल में है या इन बच्चों को दुख लाहक है। अगर वो महसूस कर लेंगे कि तो उससे तदारक के लिए आप जरूर कोशिश करेंगे। और इसी कोशिश के सिलसिले में ही मैं समझता हूँ कि हफ्ते में अगर एक दिन भी इनके लिए निकाल लिया जाए और दोस्त बाप को कह के इनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश की जाए तो बहुत नेकी का काम है। इसमें ये गुजारिश है कि हमारे जो आईजी साहब हैं वो आप देखते हैं कि माशाल्लाह बड़ी वो इस तरह के रफाई कामों में हिस्सा ले रहे हैं। और जो वो चाह ये रहे होते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अपने काम के अलावा दूसरों डिपार्टमेंट, दूसरे इंसानों के लिए ज्यादा हिम्मत करे, अपने आउट ऑफ द बॉक्स जो जिम्मेदारी नहीं वो भी जिम्मेदारी निभाए, वो काम भी करे जो उनका फर्ज नहीं। तो उसमें आईजी साहब का भी इनिशिएटिव है। वो भी कहते हैं कि हर इस तरह के बंदे को जो डिजर्विंग है, जो किस तकलीफ में है, उसके पास खुद जाएं, उसकी खिदमत खुद जाके करें, खुद जाके खुश खुद उसके लिए आसानी पैदा करें। तो ये वसीयत इंस्टीट्यूशन भी पुलिस अफसरान जो है वो इस पहल के भाग कर रहे हैं, हमने लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। तो पुलिस अफसरान जो है वो खुद भी ब्लड देते हैं। मेरा ही सब ख्याल है गुजरांवाला का पुलिस तरह होगा जिसने किसी जरूरतमंद को ब्लड ना दिया हो, खासतौर से थैलेसीमिया के बच्चे को ब्लड ना दिया हो। इस अच्छाई को भी, बुराइयां तो पुलिस की सारे बयान करते हैं, लेकिन इस अच्छाई को भी याद रखना चाहिए कि वो सबसे बढ़ के इस बात की कुर्बानी दे। ये गुजारिश ये है कि दर्द जो है वो चेहरे से बाद में आता है, दिल में पहले जाता है। और दिल में जब हम किसी दुख दर्द को डीप फील कर लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है वही आपकी कोशिशों का एक मरकज बन जाता है। तो आप उस दर्द को खत्म करने के लिए आपकी अथॉरिटी, आपका जिस्म, आपकी रूह, आपकी सोचें उस पर काम करना शुरू कर देती हैं।
تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے جس سے کوئی اچھا کام لے لے، لیکن یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو دکھ محسوس کر کے اس کے مطابق کے لیے نکل پڑے، اور جب نکل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری فورسز کو آپ کے ساتھ چلا دیتا ہے، ساری طاقتوں کو آپ کے ساتھ چلا دیتا ہے. وہ طاقتیں، وہ قوتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ہیں. ہم جہاں کوشش کرتے ہیں، جہاں ٹرائی کرتے ہیں، بے تحاشا لوگ، دوست احباب، ہمارے سارے لوگ جن کو صرف تھوڑا ساتھ لانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ باغم آتے ہیں اور بلڈ دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی نیکی کا کام ہے، لیکن اسپیشلی گجرانوالہ کے لوگوں پہ میں یہ بیان کروں گا کہ گجرانوالہ کے لوگ ہمیشہ بڑے لوننگ ہیں، ہمیشہ بڑے قربانی دینے والے، ہمیشہ اللہ طرف ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں کسی نیکی کام کے لیے بلایا گیا ہو تو سب سے آگے نہ ہو. تو یہ قابل قدر ہیں گجرانوالہ کے بھی لوگ کہ انہوں نے جب بھی کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں کسی انسان کو دیکھا ہے تو بڑھ چڑھ کے سب سے آگے ہوئے. اس سلسلے میں ذاتی طور پہ گجرانوالہ کے لوگوں کا بہت مشکور ہوتی ہے. دیکھیں جی، سندر فاؤنڈیشن ایک رفائی ادارہ ہے اور اللہ کی بابرکت انہیں کے کام ہے. یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو میں یہ آپ نے کہا کہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اللہ کریم سہارا بھی دے دیتا ہے. تو آج کل بلڈ کی کمی تھی، شادی تھی، تو اللہ کریم نے عمران خان صدر صاحب کی شکل میں ان بچوں کے لیے دیا جو ان بچوں کے لیے دن رات بلڈ کے لیے فکر مند ہے. یقین جاری ہے کہ جب سے انہوں نے یہ کمپین شروع کی ہے ہمیں بلڈ کی فکر ختم ہو گئی. اللہ کریم یہ جسے توفیق عطا فرمائے، جس کے حصے میں یہ نیکی لکھے. تو میں کہتا ہوں جی اللہ تعالیٰ ان کو اس کے سلے میں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. یہ میرے خدا کی طرف سے انعام ہے ہر انسان کا جو چاہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی دیتا ہے کہ اللہ نے کہا جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ تو ماشاءاللہ جدھر بھی کیمپ ہوتا ہے 200, 250, 300 بیگ سے کم الحمدللہ کیمپ نہیں ہو رہا. تو یہ کتنے لوگوں کی زندگی بچ رہی ہے. تھیلوسیمیا بچوں کے علاوہ بھی اگر کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اسے بھی ہم ساتھ ساتھ لڑتے ہیں. تو اللہ کریم انہیں ان کے دوستوں کو سب سے تندرستی والی زندگی دے اور اس کو بات بتائے. یہ دیکھیں جی اچیومنٹ کا یہ ہے کہ آج کا کیمپ بھی ایک محلے میں دوستوں نے کرایا. ابھی 100 سے ابو بیگ ہو چکے ہیں، تقریباً 150 کے. تو ابھی یہ کیمپ جاری ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 200 کراس کرے گا. تو یہ کریں تو گجرانوالہ کی تاریخ کا سب سے بڑا کیمپ پچھلے سال اسٹیڈیم میں عمران صاحب کی زیر نگرانی میں جہاں سے 500 کچھ بیگ ہوئے. تو ابھی یہ پچھلے دنوں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں جس میں ابا میں 3 یا 4 کیمپ نہ ہو رہے ہو. ہر ویکلی الحمدللہ کیمپ ہو رہا ہے اور 200, 250, 300 بیگ سے کم کوئی کیمپ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجزا دے، اللہ کریم نے انہیں اپنے دوبار میں رکھے، بری نظر سے بچائے. کئی لوگوں کا یہ ہے نہیں، یہ پولیس والے ہیں نہیں، ان کا ایک اور نام ہے کہ کرائم مکانے کے ان کا بہت بڑا عزم تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچوں کی جس طرح کرائم ختم ہوا ہے اور بچوں کی بلڈ کی کمی بھی دور ہوگی انشاءاللہ.